बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। सनातन धर्म की जय। सियावल रामचंद्र महाराज की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी आप लोगों के लिए सत्संग विचारों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। भगवान की विशेष अनुकंपा कृपा से आप तक इन सत्संग विचारों को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। प्रभु की विशेष और विशेष कृपा है आप पर, हम सब पर, जो उन्होंने हमें इस कार्य के लिए चुना है। आप लोगों को सत्संग विचारों के माध्यम से हमेशा आप लोग जुड़ते हैं। भाइयों बहनों, भक्ति के इस कठिन पथ पे, भक्ति के इस मार्ग पे, अध्यात्म के रास्ते पे अनेकों व्यक्ति अनेकों प्रकार के विचार प्रदान करते हैं और हर विचार आपके लिए ठीक हो, सही हो, ये जरूरी नहीं। आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि मुंडिर मुंडिर मतिर विभिन्ना। हर मति, हर जो बुद्धि है वो भिन्न है। भाव इसका ये है कि अगर बुद्धि भिन्न है तो विचार भी भिन्न होंगे, क्योंकि हर व्यक्ति अपने स्वभाव संस्कारों को लेकर के अलग अलग स्वभाव, अलग अलग संस्कारों के प्रभाव में आकर के जीवन जीता है। इसलिए हर एक के मत, हर एक के विचार अलग अलग है। जन्मों जन्मों का उसका जो संस्कार है, उसका स्वभाव है, वो उसके साथ होता है और जिसके कारण वो अपने जीवन में जो भी कार्य करता है वो अपने संस्कारों के और स्वभाव के कारण से करता है। लेकिन अचानक सभी प्रकार के कार्य करता है सांसारिक। लेकिन आपने देखा होगा कि अचानक किसी व्यक्ति का मन ईश्वर की ओर मुड़ जाता है। ऐसा कैसे हो जाता है? कहीं ना कहीं ऐसे संस्कार जागृत होते हैं जो इंसान को भक्ति की तरफ मोड़ देते हैं। जो ऐसे संस्कार होते हैं, जो ऐसे कर्म होते हैं, उसी संस्कारों की आवश्यकता है जो हमें ईश्वर की ओर जोड़े, ईश्वर की ओर मोड़े। तुलसीदास जी यूं तो बड़े विद्वान हैं, उनके मुख से अनेकों उन्होंने भजन गाए, गाथाएं गाई, लेकिन ईश्वर पे पूर्ण समर्पण नहीं है। कभी पत्नी के प्रति बड़ी आसक्ति है और ऐसी आसक्ति कहा जाता है कि उनके जीवन में एक बार पत्नी से विछोह हुआ, परंतु उस विछोह को, बिछड़न को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। पत्नी कुछ दिनों के लिए मायके गई, उनसे ये बर्दाश्त ना हुआ और वो भी उसके पीछे पीछे बिना बताए रात्रि के समय उसके मायके की ओर चल पड़ते हैं। अब जैसे मायके की ओर चल पड़े तो तूफान आया, तूफान को पार किया, आंधी उफान पे थी, नदी उफान में थी और पुराने जमाने में लोग लाशों को नदी में फेंक दिया करते थे। जलाने की बजाय उसको नदी में प्रवाहित कर दिया जाता था। तो ऐसा ही कोई मुर्दा जो बह के जा रहा था, उसी को पकड़ के एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचते हैं। दूसरी तरफ चूंकि अब घर जाएंगे, आधी रात को किसी के घर पहुंचोगे, अपने ससुराल पहुंचोगे बिना बताए, और बड़ी हंसी वाली बात हो जाएगी, हास्यास्पद हो जाएगा काम। अब बिना बताए पत्नी के पास पहुंचना है, ऊपर का कमरा है, तो कैसे जाएं? तो कहते कि एक परछाई दिखाई दी, उसमें लगा कि वो रस्सी है। उस रस्सी के भरोसे वो ऊपर छत पे चढ़ते हैं और वहां से
अपनी पत्नी के कमरे में वो चले जाते हैं। पत्नी से पूछते हैं कि तुम यहाँ कैसे आए हो? पत्नी ने पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए हो? पत्नी ने कहा, तो तुलसीदास जी, जो कि अभी तुलसीदास जी हैं, इंद्रियों के अधीन हैं, कहते कि मैं तो आपसे मिलने आया हूँ, आपको तो खुशी होनी चाहिए, और इतना प्रयास किया है, देखो मुझे नदी पार करनी थी, नाव नहीं मिली, तो मैं किसी मुर्दे के भरोसे पार आया हूँ केवल आपसे मिलने। ऊपर चढ़ने का कोई तरीका नहीं था, तो एक रस्सी के सहारे मैं ऊपर चढ़ा हूँ, लेकिन जब मैं ऊपर चढ़ रहा था तो मैंने देखा कि ये रस्सी नहीं है, ये तो अजगर है, अजगर के भरोसे वो इतना ऊपर चढ़ गए। इतना अधिक लगाव उनका अपनी पत्नी के प्रति था। तो उनकी पत्नी ने एक बात कही कि जितनी प्रीति तुम मुझसे करते हो, इसमें से तनिक भी अगर प्रभु श्री राम से होती, भगवान से होती, तो शायद आज तक आपको भगवान मिल जाते, भगवान की प्राप्ति हो जाती। और कहते कि ये केवल इतनी ही चर्चा नहीं है, और भी कोई बात उन्होंने कही होगी, ऐसा नहीं कि इतने ही बातों से मामला परमात्मा की ओर मुड़ गया। लेकिन ग्रंथों में, इतिहासों में जो उपलब्ध है वो इतना ही उपलब्ध है। आप जानते हैं कि इतिहास बड़ा अधूरा होता है। इतिहास की घटनाएं ऐसे एज इट इज ले लेना वो समझदारी नहीं होती, उसमें से समझना भी होता है। अब उसने जो भी कहा, एक प्रकार का धुतकारा होगा अपने पति को, बहुत कुछ बोला होगा, और जिस आवेग से, जिस उनके प्रति आकर्षण से वो आए होंगे, उनकी बातों ने वो आकर्षण उसका खत्म कर दिया। और कहते कि तुलसीदास जी ऊपर से ही फिर वापस उनकी बातें सुन करके वापस आ जाते हैं, और इतिहास बताता कि इसी कारण से उनका मन जो है अब पत्नी में नहीं, परमात्मा में लग गया, ईश्वर में लग गया। भाइयों बहनों, ये जो उनको हृदय में बात लगी, ऐसा नहीं कि ऐसी बातें आज के परिवार में नहीं होती होंगी, परिवार में भी बहुत सारी बातें होती होंगी, लेकिन आज क्यों गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं बन जाते? आज तो पत्नियां बहुत कुछ बोलती भी हैं, करती भी हैं, तो हर व्यक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी क्यों नहीं हो जाता? क्यों किसी के अंदर अद्भुत परिवर्तन नहीं आता? है ना? तो कारण है अपने अपने संस्कार, अपने अपने स्वभाव। वो गोस्वामी बन गए, बाद में चल करके, आगे चल करके उन्होंने तपस्या का रास्ता अपनाया, साधना का रास्ता अपनाया, गुरु के पथ के ऊपर प्रवीणता को प्राप्त किया, आध्यात्मिक ऊंचाई को प्राप्त किया, और बड़े महान ग्रंथ की रचना उन्होंने की। श्री रामचरितमानस, राम का चरित्र मनुष्य में कैसे उतरे, और प्रभु श्री राम को आदर्श मान करके अपना जीवन उन्होंने व्याप्त किया। और कहा जाता है कि उनके द्वारा रची गई कथाएं, जो वो कथा कहते थे, तो हनुमान जी स्वयं आकर के वहाँ सुनते थे। कई बार तो ऐसा भी इतिहास में आता है कि भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती भी उनकी कथाओं को सुनते थे। कहने का भाव, एक अद्भुत परिवर्तन उनके जीवन में आया। तो ये जो घटना है, जो ईश्वर के साथ जोड़ने वाली है, वैचारिक, कहा जाता है कि बहुत कुछ नहीं होता है। किसी व्यक्ति ने, एक भक्त एक अपने गुरु के पास पहुंचा और कहने लगा कि गुरुदेव, मुझे भगवान से मिलना है। कहते हैं कि वो संत ने क्या किया, कि वो गुरुदेव ने क्या किया, वो उस समय माली का काम कर रहे थे, वो शायद लहसुन लगा रहे थे, पता नहीं प्याज लगा रहे थे, कुछ लगा रहे थे। उन्होंने वो लहसुन को उखाड़ा, एक से उखाड़ा दूसरे जगह लगा दिया। वो कहते हैं भगवान का क्या पाना, इधर से उखाड़ना, इधर लगाना। इसके लिए बहुत बड़ा कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। जो आपका मन अभी संसार के विषय आसक्तियों में लिप्त है, विषय वासनाओं में आसक्त है,
उन मन को परमात्मा में लगाना होता है। संसार से मन हटा करतार में मन लगाना होता है। रचना से मन हटा रचयिता पे मन को एकाग्र करना होता है। इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर का पाना बहुत बड़ी बात नहीं है, बस अपने मन को समझाना बड़ी बात है। तुलसीदास जी ने अपने मन को समझा लिया, अपने मन को पक्का कर लिया कि देखिए अब इधर से धुतकार मिली है। उनको भी पता चल गया कि यही मेरे राम होते तो जो आए तिस कंठ लाए ए बिरथ स्वामी संदा। जो आता है उसे कंठ लगाया जाता है। ये भगवान की कृपा है, ये भगवान का बहुत बड़ा उपकार है भक्त के ऊपर। कैसा भी हो, कुछ भी क्यों ना हो, भगवान उसको अपने कंठ से लगा लेते हैं। जो आए तिस कंठ लाए बिरथ स्वामी संदा, ये नियम है प्रभु का। भगवान राम के पास कौल भी लाए, भगवान ने अपने कंठ से लगाया, मित्रता प्रदान की। भगवान के पास वानर सेना आई, उन्हें सैनिक नहीं माना उन्होंने अपने बच्चों की तरह वानरों को प्यार किया, दुलार किया, अपने कंठ से लगाया। क्योंकि एक घटना ऐसी भी आती कि एक बार माता सीता की जब प्राप्ति हो गई, लेकिन भगवान श्री राम माता सीता की ओर नहीं देख रहे। कोई उनके कंधों पे, कोई एक वानर इधर चढ़ा हुआ है, एक वानर इधर कंधे पे चढ़ा हुआ है, कोई सर पे वानर चढ़ा हुआ है, कोई गोद में बैठा हुआ है। और देखने वाले देखते हैं और सोच रहे होंगे कि जिस माता सीता के लिए इतना बड़ा युद्ध लड़ा गया, माता सीता सामने आ चुकी हैं, आज भगवान राम देख नहीं रहे। क्योंकि ये तो खेल है, तो लीला है। राम और सीता कोई अलग नहीं है, दोनों ही एक ही हैं। दो जिस्म हैं लेकिन एक ही रूप हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, वो सिया और राम मैं हैं, सब एक दूसरे में लय है उनका। देखने के लिए भेद दृष्टि है लेकिन वो है एक ही। लेकिन प्रभु श्री राम लौकिकता के अनुसार देखा जाए तो जिस सीता जी के लिए इतनी बड़ी युद्ध लड़ाई लड़ी, आज सीता जी की ओर देख नहीं रहे, सामने आई है, अपने वानरों के साथ खेल रहे हैं, समझाना चाहते हैं। भगवान किसी भी प्रकार के भक्त को छोड़ता नहीं है। एक एक भक्त का, एक एक व्यक्ति का वो व्यक्ति से प्रेम करता है, उसे अपने कंठ लगाता है। चाहे वानर सेना है, चाहे निषाद राज हुए, चाहे इस वनवास के मार्ग पे अनेकों लोग मिले होंगे जिन्होंने उनको रास्ता दिखाया होगा, किस तरफ जाइए, ये मार्ग है, इस तरह जाइए। भगवान किसी को नहीं भूले, सबको अपने हृदय से लगाते चले। यही राम का परिचय है, यही राम का असली व्यक्तित्व है। क्योंकि राम का हृदय इतना बड़ा है, प्रभु श्री राम का हृदय इतने बड़ा है, वो सब कुछ संभाल लेते हैं। भगवान सबको अपने गले लगाने के लिए तैयार है, परंतु क्या हम भगवान के गले से, चरणों से लगने के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं? भगवान सागर की तरह हैं जो समस्त गंदगी समेत नदियों को अपने बीच समा लेता है। आप देखे होंगे सागर में अनेकों नदियां समाती हैं, और केवल नदियां नहीं समाती, नदियां के भीतर जो गंदगी है वो भी सागर में समाती है। भगवान उनकी गंदगियों समेत उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन उसको सागर की तरफ चलना पड़ेगा, सागर तक पहुंचना पड़ेगा। ऐसे हर भक्त है, भगवान उसका इंतजार कर रहा है। सागर तो चलो एक जगह पे स्थित है, वहां तक नदियों को चलना पड़ता है, लेकिन भगवान के विषय में कहा जाता है, चरण शरण गुरु एक पेंडा जाए चल, सतगुरु कोट पेंडा आगे हुए लेत है।
कि भगवान सतगुरु एक जगह नहीं है, अगर आप उसके तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो आपकी तरफ 1 करोड़ कदम बढ़ाता है, इतना वो आतुर है आपको गले लगाने के लिए, है ना। ये तो हमारी अज्ञानता है कि हम अपने विषय वासनाओं से, सांसारिक जीवन से ईश्वर की ओर मुड़ नहीं पाते। हम इतना विषय संसार में इतना आकंठ डूबे होते हैं कि हमें उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है, संसार के अलावा कुछ सूझता नहीं है, कुछ समझता नहीं है, और कहते कि और इसी कारण से हम संसार में रह के महादुखी हो जाते हैं। कई लोगों की दुविधा होती है, वो कहते हैं कि भाई ये करूं कि वो करूं, अगर भक्ति करेंगे तो कैसे पेट भरेगा। भाइयों बहनों, क्या भक्ति करने वालों का पेट नहीं भरा क्या वो भूखे मर गए? नहीं, कोई ऐसा इतिहास में उदाहरण नहीं आता। इतिहास में उदाहरण ये जरूर आता है कि जिन्होंने सब कुछ प्राप्त किया, कहे जिनके पल्ले धन है तिनका नाम फकीर, जिनके हृदय तू बसे ते नरगुनी गही। जिनके पास दुनिया की सारी दौलत रही उनको फकीर कहा गया, भिखारी कहा गया। यहाँ फकीर से मतलब भिखारी से है। और जिनके हृदय तू बसे ते नरगुनी गहीर, वो गुणों की खान माना गया, है ना। इसलिए जब आपने अपने मन को कुछ नहीं करना, संसार छोड़ने की, ना जग भूलो ना हरि को बिसरो, कर्म करो जिंदगानी में, ऐसे रहो जीवन में जैसे कमल रहता है पानी में। ऐसे रहने की आवश्यकता है जैसे कमल कीचड़ में रह करके संबंध सूर्य से जोड़ता है और अपनी सारी खुराक कीचड़ से प्राप्त करते हुए भी अपने पत्तों को गंदगी नहीं लगने देता है और पत्तों को ऊपर उठा के रखता है, स्वयं भी बहुत ऊंचा उठता है और संबंध उसका ईश्वर से होता है। सूर्य देव खिलते हैं, उगते हैं तो कमल खिल जाया करते हैं, सूर्य देव अस्त होते हैं तो कमल मुरझाया या बंद हो जाया करते हैं। ऐसे संसार में है, ईश्वर का, हरि का क्या पावना, इधर से उखाड़ना एक तरफ लावना, है ना। तो मन को संसार से हटा करके ईश्वर में लगाने की जरूरत है। अब कैसे लगाएं, प्रश्न यहाँ ये खड़ा होता है। भाइयों बहनों, इसके लिए आप यही प्रयास है, और इसके लिए बहुत बड़ा पत्थर तोड़ना नहीं है, अपने आप को समझाना है, निरंतर अभ्यास करना है। एक दिन में गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं बन गए होंगे। ठीक है, फिल्म में देखते हैं, सिनेमा में देखते हैं, सीरियल्स में देखते हैं कि 2 सीरियल्स के बाद जो तुलसीदास जी थे वो गोस्वामी तुलसीदास जी बन गए। तो ऐसा रियल जीवन में तो ठीक है, रियल जीवन में पॉसिबल नहीं है। भगवान चाहे तो कुछ भी हो जाए, बस आपको बात समझने की आवश्यकता है, अपने मन को टर्न करने की आवश्यकता है, ठीक है ना। इसलिए भाइयों बहनों, वो कौन सी घड़ी आ जाए, कौन सा समय ऐसा हो, आप अपने मन को ईश्वर के साथ जोड़ ले, और वो घड़ी बड़ी शुभ होती है, वो घड़ी बड़ी धन्य होती है जहाँ इंसान का मन ईश्वर की ओर मुड़ जाए, है ना। इसलिए ऐसे संत मिले, ऐसे सत्संग मिले, जिनके वजह से हम ईश्वर की तरफ मुड़ जाएं, तो ये बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी दया, अनुकंपा ईश्वर की है। इसलिए बहुत बड़ा प्रयास नहीं है, बस अपने मन को जहाँ आपने संसार में लगाया है, रहो संसार में, कर्म करो संसार में, काम करो संसार में, पैसा कमाओ संसार में, खेलो कूदो मौज मस्ती जो भी करना है संसार में करो, लेकिन अपने मन को परमात्मा में लगा दो। यही आज के सत्संग विचारों का संदेश है, और इन्हीं विचारों के साथ, इसी मनोकामना के साथ कि आप संसार में रहते हुए अपने मन को परमात्मा में लगा लें, बस यही प्रार्थना प्रभु के चरणों में करते हुए आज के सत्संग विचारों को मैं विराम करता हूँ। आपसे आग्रह करता हूँ कि आप सत्संग विचारों को निरंतर सुने और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे इस सत्संग विचारों को आगे भी फैलाएं, ठीक है। तो बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, सिया बलरामचंद्र महाराज की जय, सनातन धर्म की जय। धन्यवाद।